आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं। वो कौन है? एक बहुत मशहूर होटल चेन के ओनर फाजिल ताशतान। वो हमें विजिट भी करेंगे और हमारे साथ काम भी करेंगे। मैं जानती हूँ तुम कोई गेम कर रही हो। बताओ ना क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं ऐसा गेम कर रही हूँ कि ओजान पागल हो जाएगा। मेरी बात सुनो। फाजिल हमारे फैमिली फ्रेंड है और उनसे मैंने हेल्प की रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे मना नहीं किया। सिंपल। कैसी बात कर रही हो आरजू? मैं तुम्हें कभी इनकार कर सकता हूँ? जो तुम चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस सेक्टर में मैं तुम्हारे लिए तो खड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे डैड ने ही मेरा बिजनेस आगे बढ़ाने में हेल्प की है। अरे तौबा है, हेल्प किसी चीज के बदले में नहीं मांग रही। तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। लेकिन मुझे सही से समझाओ, तुमने एकिंसॉय होल्डिंग ले ली और इसके नहीं, बाद? मैंने नहीं, असल में मेरी बहन ने। क्या मतलब? तुम्हारी कोई बहन भी है और मुझे नहीं मालूम? हम एक दूसरे से बहुत सालों बाद मिले हैं। नाजली बहुत दूर गांव में पली है, फिर वो ओजान एकिंसॉय से मिली। ओजान को तो मैं जानता हूँ, वो मेरे एक दोस्त का दोस्त है। उसने तुम्हारी बहन का दिल तोड़ा है? उससे कहीं ज्यादा। उसने शादी भी की और शादी की रात छोड़कर भाग गया। बस समझो कि उसने नाजली की दुनिया तबाह कर दी। मैं चाहती हूँ उसने जो कुछ किया उसका वो हिसाब दे। बस समझ लो कि ओजान को पागल कर देना है, लेकिन तुमने बस एक चीज करनी है, किसी सूरत पे ओजान को इज्जत नहीं देनी है। तुमने सिर्फ उसको इग्नोर करना है। अच्छा, तो तुम सनम के लिए कोई पार्टनर लाई हो? नहीं, मैं उसको नाजली के लिए लाई हूँ। बहुत ही अक्लमंद हो तुम तो। लेकिन नाजली कभी रुकेगी क्या? नाजली के तो बहुत प्लान होते हैं। ओजान तो पागल हो जाएगा। कुछ ज्यादा ही बड़ा घर नहीं है ये? अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग कमरों में सोएंगे। अरे तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है मेरी प्यारी बेटी? अरे मेरी भतीजी तो इतनी प्यारी है। लेकिन पता है एक बात कहूँ मैं तुम्हें, तुम थोड़ी सी कमजोर रह गई हो। तुम्हें चाहिए कि रोटी के बीच में टमाटर और प्याज रखकर खाओ, गालों में सुर्खी आएगी। लगता है दुल्हन ने तुम्हें भूखा ही छोड़ दिया है बच्ची। अरे भाई, हमें हमारे रहने की जगह बताओ ताकि हम अपना सामान रख सकें। आयशा गुल, जल्दी से ब्लड प्रेशर चेक कर दो मेरा। जल्दी आओ प्लीज, जल्दी। I've never been in love like this before. People say love is blind. You're the one that I do adore. I've got you on my mind. All my friends say you're all wrong. They say you got so much to lose. But when I'm with you, I feel I do belong. And there's nothing I can do. I'll make you happy. I'll make you happy. ठीक है सर, मैं समझ गई। सर फिलहाल तो सब ठीक है। बाजी, आप मुझे बता सकते हैं क्या ओजान साहब कहाँ मिलेंगे? 1 मिनट रुकिए। बाजी, मैं वो आपसे कह रही हूँ। नजर नहीं आता है क्या आपको? जला दिया भाई, क्या जला दिया सारा। क्या देखिए तो सही, सब गिरा दिया। किस किस्म के लोग हैं यार, सारे आके मुझसे टकरा रहे हैं और चीजें फेंके जा रहे हैं। मैं तो बस खड़ी हुई थी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और मैं तब से आपसे पूछ रही हूँ कि ओजान साहब कहाँ मिलेंगे, जवाब नहीं दे सकती मुझे। मैडम ये क्या किया आपने? तौबा, किस तरह बात कर रही हो? मैं ओजान की निकाह याफ्ता बीवी हूँ, कोई आम औरत नहीं। अभी तक ऐसी कैसी खड़ी हो, बताओगी नहीं मुझे? मैं मेहमद हूँ नाजली बहन, खुशामदीद। आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है ठीक है। आइए, यहाँ आइए, यहाँ तशरीफ ले आइए, यहाँ आइए। ओह क्या कमरा है, वाह! कितना बड़ा महल जैसा कमरा है। हम सब लोग के कमरे में कैसे रहेंगे, कुछ तो ख्याल करो यार। शायद तुम्हें गांव की जिंदगी ने कुछ नहीं सिखाया। चलो इसमें लेट के दिखाओ। हाँ, ये मैं लेटा। अच्छा गद्दा है ये, आओ।
मैं भी लेट गया। आहा, ये भी लेट गया। अब तुम भी आओ ना। मुझे कुछ काम है, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो जान मियाँ? जरा हमारे साथ भी तो बैठो। देखो, तुम्हारे सर के पास है मेरे पैर, ठीक है ना? और मेरे सर पर है तुम्हारे पैर, और ओजान के तुम्हारे सर पर। पता नहीं नाजली ने क्या किया। वो तो गांव में अकेली रह गई ना। नहीं, वो तो इस्तांबुल आ गई है। क्या मतलब इस्तांबुल आई है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई आखिर वो करती भी क्या? क्या घर में बैठी रहती वो? अब तो यहाँ जो हम करते हैं 5 मिनट में उसका खबर पहुँच जाती है। बात करते हो। उसने जब तुम्हें औरतों के साथ देखा ना, तो वो बहुत गुस्से में आ गई थी। जब तक तलाक नहीं हो जाती तुम्हें काबू में रखना है। और उसका गुस्सा तुम जानते नहीं हो। ऐसा वैसा गुस्सा नहीं था, खून सवार था उसके सर पर। तुम नाजली को जानते हो ना कि उसका गुस्सा कैसा है। क्या तुम लोग बात को घुमाए बगैर सीधी तरह बताओगे? अरे बात बताएंगे भी तो क्या होगा? हिकमत सही कह रहा है। बल्कि उसने तो कहा था कि वो सीधा तुम्हारे ऑफिस जाकर तुमसे मिलेगी, और अगर तुम उसे ना मिले ना तो उजान साहब को जो जवाब देने हैं उसके बारे में समझ गए हो? जी हाँ मैडम। ओके गुड। अरे मेहमद भाई हटे ना, मुझे जाने दे। मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे, मुझे अपना काम करने दे। अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ से जाने दे भाई। बहन ठीक है, मैं ओजान को ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। ये ना सही जगह है ना सही मौका है, आप प्लीज ठहर जाएं। अल्लाह, मेरे सामने नाम मत लो उसका, नाम मत लो उसका। औजान, औजान, खोलो जरा उसको। औजान, नाजली, हमें जरा बात करनी है। इस बारे में हम दोनों आपस में बैठकर बाद में बात करेंगे। ठीक है, आओ वहां आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं, क्योंकि तुम्हें बुरा लगता है लोगों के सामने मुझसे बात करना? तुम्हें गैर लड़कियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती? देखो, मैं सब बता दूंगा। बात सुनो औजान, जब तक अदालत से तलाक का पर्चा नहीं आ जाता, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। मिस्टर ओजान, हेलो। किस किस्म की बदतमीजी फैलाना चाह रहे हैं आप? कौन है? ये नौकरी के लिए आई है, गरीब है। मैंने इसे बता दिया है यहां इसके काबिल कोई नौकरी नहीं है। बस जा रही है बेचारी। नाजली। मिस्टर ओजान। नाजलीन, क्या तुम भी यहीं पर हो? तुम्हें पता है कि ओजान ने हमें गाड़ी पार्क करने की इजाजत दे दी। नाजली, नाजलीन, क्या हुआ मेरी बहन? औजान ने मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। मैं एक एक चीज का बदला लूंगी। मिस्टर ओजान, सनम मैडम ने स्पेशली आपको कहा था कि मीटिंग में लेट ना हो। फिक्र ना करें, मैं आ जाऊंगा। क्या तुम नाजली से मिले? नाजली को क्या हुआ है? नाजली कहाँ गई? वो बाहर जा रही थी और उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। हाँ? अब ये भी जा रहा है कहीं। ओजान, चलो 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 उसके पीछे। मेरी बहन कहाँ गई? सुनो यार, यहाँ से अभी कोई लड़की गई है, पीले रंग का स्कार्फ पहना हुआ था उसने। हाँ, वो पागल सी लड़की। पागल नहीं, बहन है वो हमारी। तमीज से बात करो। कजन, इन लोगों को समझाओ कि अपना मुंह संभाल के बात करें, वरना मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, मेरी बात का जवाब दे दो। वो लड़की कब यहाँ से निकली है और किस तरफ गई है, मुझे बस ये बता दो। वो लड़की उस तरफ गई थी। नाजली, मेरी बहन वहां गई है। चलो एक बार चलो। ओजान, ओजान, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम तो अपना कंट्रोल लूज कर रहे हो। चलो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो फिर। गरीब लड़की है, ऐसे गरीबों पे तो मैं कुर्बान हो जाऊं। यार,
ये टॉपिक तो बंद होने वाला था। तुम तो उसे तलाक देने वाले थे। रोजाना नई से नई कहानियां सामने आ रही हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बहुत जल्दी मैं हार मानने वाला हूँ मेहमत। एक तरफ ऐसी औरतें हैं जो समझती हैं पूरी दुनिया उनके गिर्द घूम रही है, एक तरफ है नाजली और एक तरफ है घर। देखो मेरे भाई, पहले ये डिसाइड कर लो कि तुमने करना क्या है। तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। क्या तुम्हारी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को बचाना है? सब ठीक करने के लिए तुम्हें पहले यही करना होगा। बस दुआ करता हूँ सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अभी तक क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? नाजली ठीक है? सनम मैडम ठीक है ना? हमने सोचा मैडम से मुलाकात करें। हाँ। माशाल्लाह मेरी बहन को नजर ना लगे। हमें मीटिंग के लिए पहुँचना है। चले हम बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। वैसे भी हम रजब को ढूंढेंगे। क्या? नहीं ढूंढेंगे। यार हिकमत, तुम्हारे तो सर पर पत्थर पड़े, और इतने पत्थर पड़े कि तुम्हें ये तमीज आ जाए कि कहाँ पे क्या बोलना है और क्या नहीं, क्योंकि तुम्हारा मुंह तो कुछ भी बोल देता है। हिकमत भाई, कहाँ है रजब? इस्तांबुल में। क्या मतलब? तो ढूंढना क्यों है उसको? कौन गया? क्या? लेकिन वो यहाँ आया ही क्यों था? तुम्हें ढूंढने के लिए। मत पूछो, उसकी नानी का इंतकाल हो गया। वो बीमार थी और उसका इंतजार कर रही थी और वो शहर आ गया। क्या वाकई में? हाय अल्लाह उन्हें रहमत से नवाजे। कुछ अता पता नहीं है उसका, फोन पर भी कोई राब्ता नहीं हो रहा। जैसे ही मिलता है फौरन गांव भेजना है उसे। ठीक है चलो मैं भी साथ चलती हूँ। ये नहीं हो सकता, हमें मीटिंग पे जाना है। हाँ लेकिन मैं इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकती इनको। ये रजब को काट के खा लेंगे। क्या कर रही हो नाजली? तुम्हें औजान देख लेगा इस तरह से। मुझे इसकी परवाह नहीं है आरज़ू। लेकिन मुझे परवाह है। चलो हम लोग एक डील कर लेते हैं फिर। मैं डैड के सिक्योरिटी ऑफिसर को बता देती हूँ, वो होटल्स में, पुलिस स्टेशन में या हॉस्पिटल्स वगैरह में उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? रजब मिल जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। वैसे भी तुम अकेली करोगी क्या जाकर? ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई खबर मिलेगी आप मुझे फौरन बताएंगे, ठीक है हिकमत भाई और इस्मत भाई? हाँ चलो चलें। काम में दिल लगाना। अरे यार कहाँ मर गया ये रजब, परेशान करके रख दिया इसने मुझे। अच्छा अब यहाँ से चलो। आज काफी गर्मी है। लो पी लो। हाँ। पानी तो अल्लाह का ही है। भाई क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत प्यासे हो। मैं प्यासा ना होऊंगा तो और कौन होगा मेरे भाई। पैसे नहीं है वो बात एक तरफ, गांव से दूर हूँ एक तरफ, मोहब्बत की तड़प एक तरफ। वैसे मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन कहानी सुन लूँगा। सुनाने को तो सुना दूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ अपनी कहानी को। बहुत लंबी है। अच्छा अब रुको 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 रुको, मैं तुम्हें अपनी नाजली के बारे में बताता हूँ। मेरी खूबसूरत चेहरे वाली नाजली, देखो मेरे गांव की मोहब्बत है, उसका नाम है नाजली। मुझे लूट लिया उन लोगों ने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम पुलिस वालों के पास क्यों नहीं गए भाई? पुलिस के पास नहीं जा सकता। वो क्यों यार? अगर पुलिस के पास गया तो खबर माँ तक चली जाएगी। अगर मेरी माँ तक खबर गई तो वो कहेंगी वापस आ जाओ। मैं नाजली को ढूंढे बगैर गांव नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मैं। लेकिन इस होलिये में नाजली के सामने कैसे जाऊंगा मैं? मुझे किसी भी हाल में इस होलिये को ठीक करना होगा। एक मिनट रुको, ये देखो जरा, मुझे इस पते पर भी जाना है। क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये जगह दूर है वैसे, लेकिन कुछ करते हैं। पहले तुम्हारा हुलिया तो ठीक करें। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। एक बात सुनो मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे हाँ हाँ ठीक है, कसम से सब चोरी हो गए। मसला नहीं, चलो बस। हाँ।